सेमिनार में, वेबिनार में होने की वजह से कुछ ऐसी चीजों को भी हम कवर करेंगे जो नए लोगों के लिए पहली बार सुन रहे हैं ऐसी हो, वहीं पे जो लोग पहले से इस इंडस्ट्री को जानते हैं उनके लिए थोड़ा रिपीटेशन रहेगा, लेकिन वो जरूरी होगा, क्योंकि जब तक कि हम बेसिक्स को कवर ना कर लें तब तक के आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है रिजवान मिर्जा। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी पिछले लगभग 21-22 साल से एक्टिव हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आगे बढ़ने में। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरी और मेरी टीम के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया हुआ है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इससे डिफर करें। सो यू हैव ऑल द राइट्स टू डिफर फ्रॉम व्हाटएवर वी आर शोइंग ओवर हियर, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी आर रॉन्ग। सो एक बार इसको सुन लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए और सुनकर और समझकर फिर निर्णय करने की परिस्थिति में जाइए। सो जब ये प्रेजेंटेशन आपके सामने हो रहा है जो कि लगभग 1 से सवा घंटे का होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, पेन और नोटपैड लेकर ही बैठे, बिकॉज ऐसी कई चीजें मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आपके पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट जाए, जिसपे आपके मन में हो सकता है कि कुछ प्रश्न खड़े हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप प्रश्न करें और आपके प्रश्नों के बारे में चर्चा करने के लिए हम एक स्पेशल सेशन में जाएंगे। इसी के साथ साथ ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होते ही हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे, जिसके अंदर में आपके मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का या जो हमारी इंफॉर्मेशन से आपकी इंफॉर्मेशन डिफर कर रही है उस पर चर्चा करने के लिए हम एक पूरा सेशन रखने जा रहे हैं। सो इसलिए घबराइए मत, बीच में हाथ मत उठाइए, बीच में प्रेजेंटेशन को रोकिए मत। आपके माइक्रोफोन को बंद रखें, आपके वीडियोस को बंद रखें और हाथ ना उठाएं, ताकि ये प्रेजेंटेशन को हम जल्दी से जल्दी फिनिश करके आपके सवालों के पास आए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई, आपकी और मेरी सबकी जिंदगी पे जो असर करता है वो है हमारी इकोनॉमी। 2020 के आते आते इकोनॉमी ने बहुत ही गलत टर्न ले लिया, इकोनॉमी डाउन टर्न होने लगी, शेयर मार्केट में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई। फरवरी के महीने में 33 लाख करोड़ से मार्केट टूटा, बड़ी बड़ी बैंकों के पास में पैसा खत्म हो गया, अच्छी अच्छी बैंकें बंद होने लग गई, मार्केट में लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया, डिमांड टोटली जीरो हो गई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत बढ़ गई, जीडीपी जीरो हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोजगार के अवसर बहुत कम होने लगे। ये क्यों ऐसा हो रहा था? इसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि हर साल इस देश के अंदर में 1.5 करोड़ के लगभग बच्चे बड़े हो रहे हैं जो काम मांग रहे हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट्स हैं। ये सब देश में चल ही रहा था। इसी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी, जैसे कि रोजगार नहीं होने की वजह से इंजीनियर्स यानी कि ग्रेजुएट बच्चों को पकौड़े तलना पड़े, और इसमें आ गई महामारी कोरोना की और पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट, प्रोडक्शन और हर चीज बंद हो गई और इसका और बुरा इंपैक्ट गया इंडिया की इकोनॉमी पे और बेरोजगारी पे। लगभग 13.6 करोड़ लोगों के रोजगार बंद हो गए और सरकार के पास में काम देने को कुछ भी नहीं था और प्राइवेट जो कंपनीज थी वो लोगों को जॉब से निकाल रही थी, और ऐसे के अंदर में पूरा देश काम ढूंढ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। इसी पे डील करता हुआ हमारा एक प्रोग्राम है जो हम अगले संडे को करेंगे, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आपने ये प्रोग्राम अगर आज पहली मर्तबा अटेंड कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत को जरूर अटेंड करें। अगर आपने इससे पहले वो प्रोग्राम अटेंड कर भी लिया है तो उसको फिर से एक मर्तबा अटेंड करें, आपको बहुत फायदा होगा। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो हमें बेरोजगारी के प्रॉब्लम से सोल्यूशन दे सकती है, ऐसी इंडस्ट्री के बारे में, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको दे सकता है घर बैठे लाखों रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अवसर, और जो आपको दे सकता है पैसिव इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कुछ शब्द आ गए हैं, एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसे समझने के लिए आप हमारे अलग अलग सेमिनार्स में आ सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि लॉकडाउन के पीरियड में जब आपके परिवार में से कोई भी काम पर नहीं जा पा रहा था लेकिन आपके घर के खर्चे शुरू थे, तब आपके परिवार को कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी और आपको पैसिव इनकम नहीं थी। तो ये बात तो पता चलती है कि आपके परिवार को पैसिव इनकम की बहुत जरूरत है और आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है।
सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये हर परिवार की जरूरत है। आज देश में बेरोजगारी की वजह से ये देश की जरूरत है, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। आइए जानते हैं इस पे एक्सपर्ट्स की राय क्या है। जब हम एक्सपर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक्सपर्ट को हमारे घर में आके बात नहीं करेंगे। आप गूगल करिए और गूगल पे चेक करिए कि ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट, इनके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन और ऑथर और स्पीकर्स, ये सभी का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। इस पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आप इसके बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले या इस प्रोफेशन में अपने आप को एंटर करने से पहले इन बुक्स को समझिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में फेल हो जाते हैं वो सिंपली इसी कारण से, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानते नहीं या उन्होंने गलत कंपनी को चुन लिया है। तो आज मैं आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं कि ये इंडस्ट्री क्या है और एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। पिछले 24 साल से लगभग भारत के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई हुई है और ये धीरे धीरे करके मैच्योर हुई है और आज ये पूरी तरह से एक मैच्योर इंडस्ट्री के फॉर्म में आपके और मेरे सामने में है। बहुत सारे लोग इसको एक बहुत ही उम्दा ऑप्शन मानते हैं कि जो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, बेरोजगारी के मुद्दे को सॉल्व कर सकता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो दोनों की ही राय अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। जो लोग इसको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, उन्होंने अपनी जो राय बनाई है, उनके पास में कोई ठोस मुद्दे नहीं है। उनकी राय फॉर्म होने के दो कारण हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बदनाम होने के दो कारण जो है, उनमें से पहला कारण है ऐसी कंपनियां जिन्होंने लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाई है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं या पहले थी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर अपना व्यवसाय तो शुरू किया, लेकिन दरअसल वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां नहीं थी और जिसके वजह से बहुत सारे लोग भ्रम में रहे और बहुत सारे लोगों ने उन्हीं को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समझकर अपना और अपने दोस्तों का, साथियों का नुकसान कर लिया। वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में फेल हो गए और फेल होने के बाद में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। देखिए, करियर के अंदर में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। हजारों नहीं लाखों बच्चे होंगे जो इन करियर्स को पास नहीं कर पाए होंगे, जैसे कि IAS, सीए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह, लेकिन उन्होंने कभी भी इन प्रोफेशंस को बदनाम नहीं किया और समाज ने इनको हमेशा एक्सेप्ट किया। जबकि पास होने वालों का परसेंटेज 2% है और फेल होने वालों का परसेंटेज 98 है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता है, लोग इसको बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे वो लोग जिन्होंने इसको सीखा नहीं, इसको समझा नहीं, इसमें थोड़ा वक्त नहीं दिया, इसको जो चाहिए उतना पेशेंस से इसके साथ में बने नहीं रहे और बाहर निकल के अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करने की जगह पे इस इंडस्ट्री को बदनाम करना शुरू कर दिया। सो मेरा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री को जितना चाहिए उतना समय दीजिए। ये इंडस्ट्री किसी भी और करियर से आपको बेटर रिटर्न दे सकती है। वहीं पे ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्हें मैं कह सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं थी, इसीलिए सरकार ने उनके ऊपर में एक्शन ली, उन्हें बंद कराया गया और उनकी न्यूज आपको न्यूज़पेपर के अंदर में देखने को मिली कि वो कंपनियों ने फ्रॉड किया, वो कंपनियों के लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, उनके ऑफिसेस पे ताले लगा दिए गए, उनके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। सो माय डियर फ्रेंड, बेसिकली ये कंपनियां कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां नहीं थी। ये नेटवर्क मार्केटिंग के जैसी दिखने वाली कंपनियां थी जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के एक अच्छे प्लेटफॉर्म से गुमराह करके उनके पैसे को लूटने का काम कर रही थी। इन्होंने कभी लोगों को पैसा कमा के देने का कोई उम्मीद और कभी कोई इनका इंटेंशन ही नहीं रहा है। ये हमेशा से एक एग्जिट डेट माइंड में प्लान करके ही अपनी कंपनियों को शुरुआत कर रहे थे। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए थे। ऐसे हर इंडस्ट्री में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई इससे अलग नहीं है। क्या आप बैंकिंग इंडस्ट्री को नहीं जानते? बैंकिंग इंडस्ट्री पे हम सबका भरोसा है, हमने सबने अपना पैसा वहां रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे ऐसे कुछ लोग नहीं है जिनके वजह से ये इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा हुआ है? हमने अपने सारे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किए हैं, तो यहाँ भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दरअसल हम
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझते कम है और उसमें काम करना इमीडिएट शुरू कर देते हैं। सरकार ने हमारे लिए बहुत सुविधा कर रखी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लिस्ट बनाई है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जर्नी शुरू करने से पहले उस लिस्ट में चेक किया कि मैं जिस कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहा हूं वो कंपनी उसमें लिस्टेड है भी या नहीं? और अगर वो वहां लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में लीगल बिजनेस नहीं कर रही है। क्या आप लीगल बिजनेस करना पसंद करें? क्या आप कोई ऐसी चीज जो लीगल नहीं है, इन्हें यानी कि इलीगल है, उसको प्रमोट करना पसंद करेंगे? मैं नहीं करूंगा, मेरे कोई साथी नहीं करेंगे, और मैं जानता हूं दिल से आप भी नहीं करेंगे। हाँ, फायदा हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अगर अपने मीटर को टैंपरिंग करता है, उससे पैसे बचते हैं, उससे उसको फायदा होता है, लेकिन क्या आप उसको अच्छा आदमी बोलेंगे? क्या आप उसको प्रमोट करना शुरू करेंगे? क्या आप भी उसी की तरह से मीटर टैंपर करेंगे? पकड़े जाएंगे तो जेल हो सकती है। कोई अगर गलत नंबर प्लेट लगाकर अगर गाड़ी चला रहा है, क्या आप उसकी तारीफ करेंगे? कभी नहीं। कोई पॉकेट मार रहा है, हाँ उसको फायदा हो रहा है, लेकिन हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, ना ही हम पॉकेट मारी का काम शुरू करेंगे। ऐसे ही चोरी के मामले में है और ऐसा ही स्मगलिंग के मामले में। स्मगलिंग क्या है सर? स्मगलिंग इज अ बिजनेस। स्मगलिंग बिजनेस है जो दो मुल्कों के बीच में होता है, और वो चोरी से इसलिए लाते हैं क्योंकि वो इलीगल सामान नहीं ला रहे होते हैं, हमेशा वो टैक्सेस बचाना चाहते हैं। सो टैक्सेस बचाकर किए जाने वाले लीगल बिजनेस को भी हम स्मगलिंग कहते हैं, और पूरे देश का नुकसान होता है, ये हमें पता है, और इसकी सजा होती है। ये सारे जितने भी आपने ऑफेंसेस देखे हैं, इनकी सजा होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनीज नहीं है, इनके साथ में अगर आप काम करोगे तो और पकड़े जाओगे, जेल हो सकती है? तो होस्ट प्लीज ध्यान रखें, म्यूट करते रहें लोगों को, और कैमरे बंद रखें प्लीज, आपसे ये उम्मीद की जाती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे पहला चेक आपको एक कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट का सहारा लेना है। इस गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी के अंदर में कंपनियों को डिवाइड किया। एक वो कंपनी जिन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहा गया है, और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जिन्हें पॉन्जी स्कीम कहा गया है या पिरामिड स्कीम कहा गया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करती है? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि मल्टी यानी एक से अधिक, लेवल यानी पीढ़ी। ये हर कंपनी में, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इसमें कॉमन होता है। फर्क करता है मार्केटिंग। मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जाने वाले एफर्ट्स, इसी को कहते हैं मार्केटिंग। सो एसेंशियली वहां एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमर की नीड का हो, जिसे कोई बना रहा हो। अगर ये तीनों में से एक भी कंपोनेंट कम है, कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन एक कंपनी है जो बनाती है, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस प्लान कर रखा है, तो वो प्लान ज्वाइन करने के लिए अगर वो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप शायद इलीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। चेक तो करिए। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई करवा रहे हैं जो कंपनी खुद नहीं बनाती है, तो नेचुरली वो ट्रेडिंग कंपनी है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको समझने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो गाइडलाइंस इशू की है, नोटिफिकेशन निकाला है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें उन्होंने अलग अलग हेड्स दे दिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज शुड नॉट डील, इन चीजों में उन्होंने डील नहीं करना है। किसमें डील नहीं करना है? मॉनेटरी डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कमोडिटीज और स्टॉक्स का ट्रेडिंग, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिस्काउंट कूपन एंड वाउचर्स, virtual currencies like Bitcoin and cryptocurrencies, selling of website, web space, online education and online training, get paid clicking, filing online survey, online advertisement। ये जितनी भी नाम और जितने भी मैं तरीके के बिजनेस पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये सारा नोटिफिकेशन के अंदर है। मैं अपने पास से एक लाइन भी यहाँ, एक वर्ड, एक डॉट भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, ये एज इट इज वहीं की कॉपी है। सो आप और मैं समझ जाना चाहिए कि अगर कोई ये प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, कि मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रहा है, तो सीधी सीधी बात है, सरकार मना कर रही है और आप उसका बिजनेस कर रहे हो, तो ये वैसा ही नहीं हुआ जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है या जैसे कोई चोरी या डाका डाल रहा है। और फिर भी अगर आप उसको साबित करना चाहते हो कि ये सही है, तो फिर तो वो एक चोर भी बोल सकता है कि सर मुझे इससे फायदा हो रहा है, आज रोजगार नहीं है तो मैंने चोरी किया, तो क्या गलत किया? आप अपने आप को समझाइए मत। हाँ, चोर तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रहा है और एक फैमिली का नुकसान हो रहा है।
आप तो जो बिजनेस कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश कीजिए, ऑफेंड मत होइए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप हजारों लोगों का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, जिनको सबको गलत काम सिखा रहे हो। आपने खुद ने गलत किया, अपने परिवार के साथ गलत किया, आपको छोटी सजा, लेकिन आप दूसरों के साथ भी गलत कर रहे हो। क्या ये सही जाएगा क्या? ओके, सर्वे कराने वाली कंपनी, गिफ्टिंग हैंड्स वाली कंपनी, यंत्र तंत्र वाली कंपनी, सरकार की नजर में इनमें से कोई भी कंपनी सही बिजनेस नहीं कर रही है। इनको कैसे पहचाना जाए? बहुत सिंपल है। इनको समझने के लिए हम समझ लेते हैं इलीगल पिरामिड क्या होता है और लीगल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है। इलीगल पिरामिड में एक पिरामिड ओरिजिनेटर होता है जो फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स को स्पॉन्सर करता है। ये स्पॉन्सर और आगे की लेवल के इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, जो सब मिलके इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी तक पहुंचाते हैं, और उसमें से कंपनी इन इन्वेस्टर्स को जो ऊपर में है कुछ शेयर दे देती है। सो यहाँ पे इसेंशियली पैसे से पैसा कमाया जाता है, जो कहीं पर भी जायज नहीं है, हलाल नहीं है और लीगल नहीं है। वहीं पे इसको आप जुआ भी कह सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है, उसके अंदर में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करता है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते चले जाते हैं जब तक कि उन्हें कोई कंज्यूमर या कस्टमर ना मिल जाए। यहाँ पे बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज नॉट नीचे से ऊपर पैसा जाए, यहाँ पे बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस ऊपर से नीचे वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स आए, और ये वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट के बदले में कस्टमर पैसा देता है जो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, और सब मिलकर प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी यही होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट की प्राइस पे करता है, जिसको सारे जितने भी बीच में बैठे हुए लोग हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नेटवर्क, ये प्रॉफिट शेयर करता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को आप अलग चश्मे से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है उसी का ही करने का एक नया तरीका है। लेकिन जब आप लोगों को जोड़ने के बिजनेस में चले जाते हैं कि सिर्फ जोड़ो 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 जोड़ो, प्रोडक्ट जिसकी जरूरत है नहीं है, बस एक लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, या सरकार की आंख में धूल झोंकने के लिए रखे गए हैं, आप इसमें जितने प्रोडक्ट मैंने बताए हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसका बेसिक पर्पस है लोगों को जोड़ के उनसे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पैसा लेना, और उसमें से ऊपर में जो लोग हैं उनके साथ शेयर करना। अगर सिर्फ जोड़ने से ही पैसा आता है तो धीरे 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 ये नेटवर्क इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो सकती है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। तो सिर्फ जोड़ने से बिजनेस अगर हो रहा है तो वो सही नहीं है। आप कह सकते हो कि सर लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जोड़ने का बिजनेस होता है और पॉन्जी स्कीम में भी जोड़ने का बिजनेस होता है, दोनों का स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही दिखता है, तो दोनों में फर्क क्या है? सर सिर्फ स्ट्रक्चर से ही अगर आप सोचते हो कि कुछ होता है तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही दिखेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई और बिजनेस हो या स्कूल हो। यहाँ तक कि आपके परिवार का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दिखेगा, आपके फौज का और पुलिस का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दिखेगा। स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर के अंदर में आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं या इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, उससे सब फर्क पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, आइए ऑब्जेक्टिवली समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ही एक एडवांस मॉडल है। पुराने बिजनेस मॉडल के अंदर में एक मैन्युफैक्चरर हुआ करता था जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करने के बाद में कंज्यूमर तक के उसको पहुंचाना चाहता था, और कंज्यूमर तक के उसको पहुंचाने के लिए वो बीच वालों का, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनके नेटवर्क का सहारा लेता था। ये बीच में बैठे हुए सारे लोगों को वो पेमेंट नहीं करता था, कंज्यूमर जो एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीदता है उसी में से उनको पेमेंट मिला करता था। अब इसके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस के लिए वो मीडिया और मॉडल्स का यूज कर रहा था, जिसमें बहुत हेवी चार्ज करने वाले मॉडल्स और मीडिया अपना बड़ा शेयर ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मॉडल और मीडिया का असर लोगों पर से कम हो गया। लोग इनकी हकीकत समझ गए कि ये पैसे लेकर अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहते रहते हैं, और तब लोगों ने इनका जो असर 50% से ज्यादा था, ये धीरे धीरे कम होते होते 2020 के दशक में आते आते ये असर सिर्फ 8% रह गया। आप खुद सोच के देखिए कि पिछले कई सालों में क्या आपने एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई सामान खरीदा है? नहीं। आपने अपने दोस्तों से पूछकर या किसी एक्सपर्ट की राय को मानकर, कहीं रेटिंग्स वगैरह देखकर आपने कोई परचेसिंग का डिसीजन किया है। सो एसेंशियली वर्ड ऑफ माउथ इज द न्यू मीडिया। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है
हम एक दूसरे को बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रमोट करते रहते हैं। आप खुद अपने आप के बारे में देख लीजिए, आपने कई फ्रेंड्स को, कई रिलेटिव्स को, नेबर्स को कितने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिकमेंड की होंगी, लाइक डॉक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मूवीज, बुक्स, फूड जॉइंट्स एंड सो मेनी थिंग्स। सो अब ये वर्ड ऑफ माउथ आपने तो किया, आपके रिकमेंडेशन पे आपका फ्रेंड जाके वहां से परचेज भी किया, वहां से बिजनेस हुआ, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इसी को जब ऑर्गेनाइज करके रखा गया और ये जो बिचौलिए हैं इनको हटाकर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को डायरेक्ट जोड़ा, और जो कंज्यूमर को बिजनेस में ला रहे हैं उनका एक नेटवर्क बनाकर, इसने सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, उसको उसके हिसाब से फायदा दिया गया। तो इसी टेक्निकल बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल कहा गया। अब अगर आप ऊपर वाले बिजनेस को लीगल मानते हैं तो नीचे वाला इलीगल कैसे हो जाएगा? सिर्फ वहां पे जो पहले से बैठे हुए धन्ना सेठ थे उनसे एक आम इंसान को रिप्लेस कर दिया गया। एक आम इंसान जो प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्रमोशन करने के लिए तैयार है, अगर वो व्यक्ति आप हैं तो ये पूरा बेनिफिट आपको भी मिलेगा। सो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस एक ही है, और इनसे आने वाली इनकम अगर वॉल्यूम या जनरेशन से आ रही है, टर्नओवर से आ रही है, तो ये लीगल है। पॉन्जी स्कीम इलीगल है, वो नहीं करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये नथिंग बट दिस इज एन इवोल्यूशन ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस को कोई शुरू करता है तो वो उसको एक बिजनेस ऑप्शन समझ के, एक करियर ऑप्शन समझ के करता है, वहीं पे गलत फहमी से नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग इसको एक लॉटरी टिकट, एक स्कीम समझते हैं। माफ करना, इसके एक्सपर्ट्स कहते हैं ये लॉटरी टिकट या स्कीम नहीं है, ये एक परफेक्ट करियर चॉइस है। और अगर आप इसको परफेक्ट करियर चॉइस करके लेते हैं तो ये आपको और आपके परिवार को बहुत फायदा दे सकता है। माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता करना चाहिए कि कॉर्पोरेट्स के अंदर में एम्प्लॉयज को हाई सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलता है, पे आउट मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कोई सैलरी पे नहीं की जाती है, लेकिन वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। सो ये हाईली मोटिवेटेड पॉजिटिव वर्किंग पीपल, वो पॉजिटिव लुकिंग पीपल आप भी हो सकते हो। सो इस तरह के पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अगर आप काम करना चाहते हो और अगर आप अपना एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि चूज राइट करियर एंड बिकम अ नेटवर्कर। सो माय डियर फ्रेंड, एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है, और वो होता है कि आप एक ऐसे सफल नेटवर्कर बनने के लिए एक ऐसी जबरदस्त कंपनी का चुनाव करें जो आपको आपकी पूरी जिंदगी सपोर्ट कर सके। एक जबरदस्त कंपनी चुनने के लिए अगर आप बुक्स का अध्ययन करेंगे, यूट्यूब के यूट्यूबर्स को सुनेंगे, तो हर एक ने आपको मिनिमम 4 चीजें बताई रहेगी। कंपनी का प्रोफाइल देखिए, कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वो चेक करिए, इनकम प्लान चेक करिए और ट्रेनिंग सिस्टम को स्टडी कीजिए। ये चारों चीजें एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पहिए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से ये 2 चीजें बहुत अच्छी हैं या ये 3 चीजें बहुत अच्छी है। क्या अगर आपके गाड़ी का कोई एक पहिया कमजोर रहेगा तो गाड़ी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही ये चारों पहिए एकदम बैलेंस होना चाहिए। अगर ये चारों में से कोई एक भी पहिया अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत स्ट्रगल रहेगा। क्या आप स्ट्रगल करके लाइफ बिताना चाह रहे हैं, उसके लिए नेटवर्किंग में आ रहे हैं? फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्किंग में मत आइए। नेटवर्किंग स्ट्रगल करने का नाम नहीं है, नेटवर्किंग स्मार्ट वर्क का नाम है। तो स्मार्ट वर्क की शुरुआत ही सही कंपनी के सिलेक्शन से होगी। सो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनने के लिए आपको हर चीज को चेक करना चाहिए, और ये सारी चीजों को चेक किए बगैर आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर रहे हैं तो आप फेल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की या एमएलएम की कंपनी को चूज करते वक्त ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति मैरिज करते टाइम, शादी करते टाइम ध्यान रखता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये अगर आपने सही नहीं चुना तो समझ लीजिए आप फ्यूचर को फेल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके प्रेजेंट के लिए नहीं है,
ये आज चुनते हो आप और आपके पूरे पूरे भविष्य के लिए होती है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप बेहतर कंपनी को चुन सकते हैं। इस कंपनी के साथ में आपको 2 से 5 साल काम करना है और एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, और ये पैसिव इनकम आपको आने वाले आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली पूरी जनरेशंस को सपोर्ट कर सके ऐसी हो। इसलिए जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने का निर्णय करो तो ये जरूर चेक करो क्या ये कंपनी 30, 40, 50 साल तक के सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर ये कंपनी आने वाले 40-50 साल सरवाइव करने जैसी हालत में नहीं है तो आप अपनी मेहनत को वेस्ट करने वाले हैं। मार्केट से चेक करिए कि इस कंपनी का रिपुटेशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो गलत कंपनी या गलत टीम को चूज करने के वजह से होते हैं। आप ऐसा ना करें। सो सबसे पहले आप चेक करें क्या ये कंपनी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं ये गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो सोचिए ही मत। और मैं आपको 4 व्हील फॉर्मूला देने की जगह और बेहतर पैरामीटर देना जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं 3P and 3T फॉर्मूला। 3 P's are profile, products and plan, and 3T's are training and system, team and timing. So my dear friend, ये सभी चीजों को चुनते हुए आपको एक बेहतरीन सिस्टम तक कैसे पहुंचना है, ये बचे हुए लगभग आधे घंटे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो अब अपने पेन पेपर और नोटपैड रेडी कर लीजिए। एक एक करके मैं आपको नोट करवाऊंगा कि कैसी कंपनियों में काम किया जाना चाहिए और कौन सी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। ये सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके थ्रू आने वाली सारी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपना नुकसान सहन कर सकते हो, दूसरों का नुकसान करने की आपको कोई हक नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं। सो प्रोफाइल क्या होता है और प्रोफाइल में क्या चेक करना है, इसको चेक करने के लिए किसी भी कंपनी का सबसे पहले पास देखिए, उन्होंने पास में क्या कमिटमेंट किए, वो पूरे हुए या नहीं हुए, उनका कल्चर क्या है, कैसे वो कंपनी स्टार्ट हुई, कितने प्रोडक्ट से शुरू हुई है, उनकी फ्यूचरिस्टिक कोई प्लानिंग हुई थी या नहीं हुई थी पास्ट में, ये सब चेक करना है। प्रेजेंट चेक करना है, क्या ये कंपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है या नहीं, क्या ये ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, ये R&D प्रोडक्ट्स की R&D कर रही है या नहीं कर रही है, ये फ्यूचर के बारे में क्या वर्किंग कर रही है, क्या ये अपने आप को, अपने लीडर्स को, अपनी कंपनी को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के लिए रेडी रख रही है या नहीं रख रही है। सो इन शॉर्ट आपको जो चेक करना है माय डियर फ्रेंड, वो ये चेक करना है कि ये कंपनी जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं ये कब शुरू हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि कोई कंपनी एकदम अगर नई शुरू हुई तो ये चीजें तो मिलेगी ही नहीं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आगे जाके टाइमिंग के सेक्शन में कि नई कंपनी के साथ न जाया जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही पता नहीं है। आप अजनबी इंसान से शादी करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ही एक नई कंपनी के साथ में नेटवर्किंग करने का इरादा बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैड एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितने प्रोडक्ट थे और अब कितने हैं। अगर इसमें ग्रोथ है तो कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर शुरुआत में जितने प्रोडक्ट थे आज भी उतना ही है तो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ आपसे पैसा ऐंठ रही है। माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर विजन ऑफ द कंपनी क्या है, ये लोगों को पैसा कमाने में मदद करना चाह रही है या लोगों से पैसा कमा के बड़ी होना चाह रही है, बहुत फर्क है। अगर ये कंपनी पीपल ओरिएंटेड कंपनी है तो आपने बिल्कुल करना है इसमें काम। अगर ये मनी ओरिएंटेड कंपनी है तो ऐसी कंपनी से बचिए। क्या इनके पास में बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं या सिर्फ प्लान लेके चल रहे हैं, या प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, बाकी तो सारा प्लान का काम है। अगर ऐसी कंपनी है तो आपको बचना चाहिए। प्रोफाइल के अंदर में आपको देखना चाहिए क्या कंपनी स्टेबिलिटी से काम कर रही है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस कितना है, ग्रोथ कैसी हो रही है, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के ब्रांच ऑफिसेस एंड उनके जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल इनके साथ काम करिए। अदरवाइज अगर उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है तो रतन टाटा कहते हैं किसी की ग्रोथ स्टैग्नेंट नहीं होती है, या तो वो कंपनी बढ़ेगी या वो कंपनी घटेगी। किसी की स्टैग्नेंट ग्रोथ देखो तो समझ जाओ ये नीचे जाने वाली है।
कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता करना जरूरी है। उसके लिए कम से कम कंपनी 5 साल पुरानी होनी चाहिए। 5 साल के अंदर में आपको कंपनी के सारे अप एंड डाउन पता चल जाएंगे। उससे नई कंपनी को बिल्कुल टच मत करिए, आपको आगे जाके बहुत पछतावा हो सकता है, धोखा हो सकता है। क्या कंपनी का स्पॉटलेस पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, या कभी कभी कंपनी देर से पेमेंट करती है कमीशन का, या उसमें कहीं कमी करती है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं, इनके इरादे ठीक नहीं है, ऐसी कंपनी के साथ में मत जुड़िए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक करने का मैं बता रहा हूं आपको, ये आसानी से आप चेक कर लेंगे, क्या कंपनी सरकार के तरफ सारी ड्यूटीज निभा रही है? क्या जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जो कलेक्ट हो रहा है, ये पैसा टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर ये टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो कंपनी सरकार के साथ धोखा कर सकती है, उसके लिए आप क्या चीज हो। मैनेजमेंट को चेक करना बहुत जरूरी है। ये ही वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। वो विजनरी होना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के होने चाहिए, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के होना चाहिए, एक्सपांशन ओरिएंटेड होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी और चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने वाले लोग होना चाहिए, खुद से एक्शन लेने वाले लोग होना चाहिए। चेक करिए कि जिस कंपनी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, क्या उसके मैनेजमेंट में ये सारी खूबियां है? अगर है तो आप सही कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये चीजों में से कोई चीज कमी है तो आपने उनके साथ में जाके क्या बड़ा कर लेना है? मेहनत तो हर जगह करनी है, फिर अच्छी कंपनी में करिए ना। लोग कैसे हैं, फिलॉसफी क्या है, लोगों के बीच के आपस के बाइंडिंग फोर्सेस कैसे हैं, डायरेक्टर्स के बीच में, डायरेक्टर्स एंड लीडर्स के बीच में, लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में लोगों का कल्चर क्या है, लीडरशिप कैसी है, ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, ईमानदार लोग हैं या नहीं है, इंटीग्रिटी, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पे काम करने वाले लोग हैं या नहीं है। देखिए साहब, आप एक करियर का ऑप्शन करने जा रहे हैं, ना कि आप कोई जुआ खेलने के लिए किसी क्लब में जा रहे हैं कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे, थोड़ी देर गेम खेलेंगे निकल लेंगे। आपको जैसे मैरिज में एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताना है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिंदगी के लिए की जानी चाहिए। ये बात को मैं और आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज दे हैव फ्रेम्ड, जो नई पॉलिसीज फ्रेम हो रही है, ये कंपनी को फायदा देने वाली है या डिस्ट्रीब्यूटर को? अगर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे की है तो बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ रहिए, अगर नहीं तो आप सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट खुद की स्किल्स पर, लीडरशिप की स्किल्स पर, आपकी स्किल्स पे काम कर रही है या नहीं कर रही है? क्या प्रोडक्ट की R&D पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनका एक्सपीरियंस कितना है, वर्किंग स्टाइल कैसी है, कल्चर क्या है, इंटेंशन कैसे हैं? ये लोग लोगों को पैसा देने के लिए इंटेंशन रख रहे हैं या सिर्फ लोगों से पैसा कमाना चाह रहे हैं? यानी कि इन शॉर्ट, कहीं लालची किस्म के लोग तो नहीं है जो पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, टर्नओवर 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 कर रहे हैं। अगर आप देखो कि आपके सीनियर्स और कंपनी के ओनर्स सिर्फ सेल्स की बात करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, आपके बारे में बात ही नहीं हो रही है, ट्रेनिंग की बात ही नहीं हो रही है, तो क्या आप रियली सही कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं? क्या कुछ लोग जो हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये पूरे सेशन, अभी लगभग 20 मिनट का बचा हुआ है, सेशन के एंड पर हम डिटेल में क्वेश्चन आंसर लेंगे। सो प्लीज अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए और जैसे ही प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो उसके बाद में आप हैंड रेज करें ताकि हम डिटेल में इस पे डिस्कशन करें। मैं प्रोफाइल पे बात कर रहा हूं और मैनेजमेंट पे बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है कि मेरे पड़ोस के मकान में किसी को हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक होते ही वहां के लोगों को एक चीज पता थी कि जल्दी से कहीं तो भी लेके जाना पड़ता है, और वो उसको लेकर मेरे ऑफिस आ गए। मैं सीए हूँ, सीए के ऑफिस में एक हार्ट अटैक के पेशेंट का मैं क्या करूंगा? वो कह रहे थे सर आप भी तो बहुत क्वालिफाइड है ना, आप चेक कर लीजिए। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्ट अटैक के पेशेंट को चेक कर सकता है? वो क्वालिफाइड जरूर है लेकिन वो दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट है। हार्ट अटैक के पेशेंट को तो हमको सबको पता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जहां पे आईसीयू की फैसिलिटी हो। जहां आईसीयू नहीं है ऐसे हॉस्पिटल पे ले जाने से कोई फायदा नहीं है। सो ऐसे ही हम गलती करते हैं माय डियर फ्रेंड। ज्यादातर कंपनियों को आप देखिए जिनमें आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बुरा नहीं मान रहा हूं, आपको ये शायद उस वक्त में ये सूझा नहीं होगा, आप ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जिसके ओनर या तो बिजनेसमैन है, या तो इन्वेस्टर हैं, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या तो साइंटिस्ट है। ये सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनजान हैं।
ये वैसा ही हुआ जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ले जाके आपने दिखा दिया। ये क्या जानेंगे भला? हाँ, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, इनके सफलता को सलाम, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये ऐसे ही हैं जैसे कार के पायलट को आपने प्लेन में बिठा दिया, ये तो डुबा देंगे आपकी कंपनी को, आगे जाके बहुत तकलीफ देंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी ऐसी कंपनियों को छोड़ दीजिए जिनमें आप इन तरह के लोग देखें, क्योंकि इनको अनुभव कम है। हो सकता है ये थोड़ी दूर तक के प्लेन उड़ा भी दे, बाद में जाके ये आगे तकलीफ दे सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी इनके प्लेन से उतर जाइए और ऐसी कंपनियों में काम करना शुरू कीजिए जिनके ओनर खुद नेटवर्कर हैं। वही तो जानेंगे ना कि नेटवर्किंग कंपनी को कैसे चलाया जा सकता है। जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे भला कंपनी को सक्सेसफुली आगे ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में एटलस जैसी कंपनी बंद हो गई है, एडजेल जैसी कंपनी बंद हो गई है। सो थोड़ी थोड़ी चीजों पे कंपनियां बंद हो सकती है माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो आपके साथ में 40-50 साल तक के काम करने की तैयारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आइए अगले पी पर चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मस्ट बी यूजफुल एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट के इसमें काम मत करिए, ऐसा प्रोडक्ट हो कि जब कस्टमर ले तो आपको थैंक यू बोले, उसके पैसे का पूरा पूरा बदला उसको मिल जाए। साथ ही साथ में ऐसी कंपनी के साथ काम करना मैं पसंद नहीं करूंगा जिसमें 1, 2, 4 प्रोडक्ट्स हो और लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में आप लिमिटेड कस्टमर को एड्रेस कर रहे हैं। मैं काम करना पसंद करूंगा ऐसी कंपनी के साथ में जिनके पास में 50, 60, 100, 200, 500 प्रोडक्ट्स हो, ताकि हर एक के लिए हो। प्रोडक्ट फॉर क्लासेस भी हो और प्रोडक्ट फॉर मासेस भी हो। जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिनको सस्ते प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए सस्ते प्रोडक्ट्स है। ये रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर इन इंडिया। इन शॉर्ट, जो प्रोडक्ट हो वो लोगों की जरूरत के हो, जो प्रोडक्ट हो वो यूनिक और बेटर देन मार्केट हो। मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट ना हो, प्रोडक्ट से की क्वालिटी मार्केट से बेहतर होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर वो एक बार बेच दिया आपने और दोबारा से सेल नहीं हो रहा है तो रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, यानी कि पैसिव इनकम नहीं आएगी। सो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, जिनके प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं इस्तेमाल करके, ऐसी कंपनी के साथ में काम करेंगे तो ही पैसिव इनकम आएगी। अदरवाइज पैसिव इनकम भूल जाइए। वो स्कीम चल रही है जिसमें कोई प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों की नीड का है, लेकिन अगर कंज्यूमेबल नहीं है तो पैसिव इनकम कभी नहीं मिल पाएगी आपको। लोगों को सिर्फ जोड़ते जाना है। जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ तारीफ किए जाने लायक ना हो, उनके रियली रिजल्ट्स भी आना चाहिए, उसके रियली लोगों को बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सिर्फ कंपनी बोल रही है और कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना दिया किसी नाम से, बेचो, ऐसा करने से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ड हो लेकिन साथ ही साथ में अफोर्डेबल हो। भारत में रहते हैं हम, चाइना के लोग सिर्फ अफोर्डेबल प्राइसेस देखते हैं, यूरोप अमेरिका के लोग सिर्फ बेस्ट क्वालिटी देखते हैं, लेकिन हम भारत के लोग बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में है या नहीं है हम ये देखते हैं। प्रोडक्ट में कुछ और बात अगर मैं आपसे करूं दोस्तों, तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए जो सिर्फ कॉन्सेप्ट या प्लान बेच रही है, जिनके पास में कोई जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स को कैसे पहचानना है? अगर प्लान के बगैर भी कोई व्यक्ति अगर वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो समझ लीजिए ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, और ये चाहे नेटवर्किंग से बिके चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिके, ये बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर प्लान के बगैर अगर कोई उन प्रोडक्ट्स में खरीदना या पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा तो समझ लीजिए आप गलत कंपनी में जा रहे हैं। ऐसी ही कंपनियां लोगों को बदनाम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर रही है, इनसे बचिए। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए है तो इनसे बचिए। अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जेन्युइन नहीं है बल्कि डमी है तो समझ जाइए ये बोगस कंपनी है, और ऐसी ही कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम बदनाम कर रही है। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी अगर थोड़ा फायदा को थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करके ऐसी कंपनियों को बैन करें तो ये इंडस्ट्री पूरे इंडिया के लिए जबरदस्त इंडस्ट्री साबित होगी। 2 से 3 साल में इस कंपनी की जो बदनामी हुई है इसको हम धो देंगे और इसका एक जबरदस्त नाम होगा। आपको भी पर्सनली लेवल पे बहुत फायदा होगा और पूरी इंडस्ट्री का नाम बढ़िया होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग इसको एक अल्टरनेटिव करियर के तौर पे देखना शुरू करेंगे। देखिए, गलत प्रोडक्ट को आप कस्टमर को 1 बार 2 बार मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके बेच सकते हैं, लेकिन क्या वो बाद में लेगा? क्या, बल्कि वो आपको अवॉइड करेगा, वो आपसे दूर भागेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी, आपकी इज्जत जाएगी, आपकी फेस वैल्यू जाएगी।
और हाँ, क्या आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं भी या नहीं है? जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड नहीं है, जिनका बिजनेस करना इंडिया में अलाउड नहीं है, ऐसे बिजनेस में बिल्कुल हाथ मत डालिए। कल को अगर गलत हुआ तो कंपनी के साथ साथ आप भी लपेटे में आ जाओगे। कुछ लोग बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं ये कह के कि वो कंपनी अपनी अपनी कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके प्रोडक्ट यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं है, और अगर आप ही काम कर रहे हो तो कंपनी ओनर्स को पकड़े ना पकड़े, आप पकड़े जाओ। तो इसलिए बचिए ऐसे कंपनियों से, दूर रहिए ऐसे कंपनियों से। मैं आपको सलाह दे रहा हूं और आपके माध्यम से आपके साथ काम करने वाले सभी को सलाह दे रहा हूं। अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, क्यों गलत कंपनियों का साथ देके हम इंडस्ट्री को बदनाम करें? भाई, आप और मैं भाई भाई हैं। मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के फेवर में हम काम कर रहे हैं, आप हमारे साथी बनिए, आप हमारे साथ आइए, गलत कंपनियों को बैन करिए। आइए प्लान पे बात करते हैं। पैसा जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, ये कैसा आना चाहिए इसको देखना है। अलग अलग टाइप के प्लान हो सकते हैं, बाइनरी हो सकता है, जनरेशन हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, बोर्ड प्लान हो सकता है, बहुत सारे मैं उनके चक्कर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सरकार में उसमें कहीं फर्क नहीं करती है, सरकार सारे प्लान को अलाउ करती है। मैं आपको आपके पूरी जिंदगी के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट दे उस हिसाब से डिवाइड करके प्लान बताऊंगा। वो है माय डियर फ्रेंड कि क्या प्लान कंपनी फ्रेंडली है, टॉप लीडर फ्रेंडली है, या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी फ्रेंडली या टॉप लीडर फ्रेंडली है तो नया डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर पाएगा। कंपनी तो बड़ी हो जाएगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी छोड़ेंगे, और जो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ रहे हैं वहां के लीडर भी नहीं कमाएंगे और कंपनी भी हो जाएगी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है तो अपलाइन भी कमाएगा, और अगर सब लोग कमा रहे हैं तो कंपनी भी जिंदा रहेगी। सो हमेशा ये देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज बांटा जा रहा है, क्योंकि शुरुआत के दौर में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई वो 35% से भी कम बांट रही थी, लेकिन वही कंपनियां थी इसलिए वो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जैसे हर चीज अपग्रेड हुई है, मोबाइल फोन अपग्रेड हुआ है, कारें अपग्रेड हो गई है, कंप्यूटर अपग्रेड हो गया है, फूड अपग्रेड हो गया है, क्या आपको नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अपग्रेड हुआ होगा? अब कई कंपनियां ऐसी है जो 50% से ज्यादा पैसा देती है। आप देखिए ना ऐसी कंपनी, वही काम के करने का कोई आपको कम दे रहा है और कोई ज्यादा दे रहा है, आप कहाँ काम करना चाहिए? इसमें ये तमीज मत करिए, ये रुकावट मत रखिए कि मेरे तो 100 लोगों का ग्रुप बन गया है, 200 लोगों का ग्रुप बन गया है। सर आप नई कंपनी में और तेजी से बना लोगे उससे भी बड़ा ग्रुप, क्योंकि ये पैसा ज्यादा दे रही है, लोग जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। आपको ये बात को समझ लेना चाहिए कि वो 100 लोगों के ग्रुप को आपको 200 बनाने में 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 200 लोगों का नया नेटवर्क आप 2 महीने में खड़ा कर देंगे। ये कंपनी का प्लान नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी और सीनियर लीडर्स के लिए भी इक्वली रिम्यूनरेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीनियर लीडर्स को अलग परसेंटेज मिल रहा है और नए को अलग परसेंटेज मिल रहा है। नया जो बिगिनर है वो जल्दी से और आसानी से पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो नया है, उसके पास पेशेंस कम है। तो ऐसा प्लान ढूंढिए जिसमें जल्दी से पैसा आता हो और आसानी से पैसा आता हो। अगर ऐसा प्लान है तो आपकी कंपनी में लाइन लग जाएगी लोगों की। कोई अगर देर से ज्वाइन कर रहा है तब भी प्लान ऐसा हो कि वो टॉप लीडर से ज्यादा इनकम कमा सके। और ये सारी खूबियों के साथ जो प्लान होता है, वो प्लान को समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। प्लान 2 टाइप के होते हैं, फनेल प्लान्स एंड टनल प्लान्स। फनेल प्लान पुराने टाइप के प्लान है और टनल प्लान्स नए टाइप के प्लान है। फनेल प्लान के अंदर में जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको और छोटी रैंक वालों को कम पैसा या कम परसेंटेज से पैसा मिलता है, वहीं पे जो बड़ी रैंक या टॉप रैंक वाले लोग होते हैं उनको बड़ा पैसा मिलता है। वहीं पे टनल प्लान वाले में चाहे वो नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, छोटी रैंक वाला हो, बड़ी रैंक वाला हो या टॉप रैंक वाले को, हर एक को परसेंटेज सेम मिलता है। हाँ, उनके नेटवर्क की साइज के हिसाब से वो कम ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो जाहिर सी बात है, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की, जो जितना ज्यादा दिन से लगा हुआ है, उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल वाजिबी बात है। लेकिन परसेंटेज कम ज्यादा मिले ये अब नए दौर में नहीं चलेगा। पहले चल गया, वो भी लीगल था, ये भी लीगल है, लेकिन मैं पसंद करूंगा कि टनल प्लान्स वाले प्लान को आप पसंद करें, ताकि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा पैसा कमाए। वो कमाएगा तो सीनियर तो अपने आप पैसा कमाएगा ही कमाएगा। माय डियर फ्रेंड, प्लान के अंदर में आपको चेक करना चाहिए कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। अगर प्लान कॉम्प्लिकेटेड है
तो हर कोई कैसे समझ पाएगा। इसलिए जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसका प्लान शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन होना चाहिए, तभी तो वो डुप्लीकेट होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो वो फायदा नहीं देता है, आप क्या डुप्लीकेट कर सकते हो उसी का फायदा होता है। और अगर प्लान कॉम्प्लिकेटेड है तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा। प्लान शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। वो इतना शॉर्ट एंड सिंपल हो कि आप किसी को पूरी इनकम के बारे में 3 से 4 मिनट में बता सकें। अगर आपका प्लान आप 3 से 4 मिनट में बता नहीं पा रहे हो तो समझ लीजिए कि नीचे वाले सीख नहीं पाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे तो पूरी जिंदगी आपको प्रेजेंटेशन देते रहना पड़ेगा। यानी कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही उससे आगे वो रुक जाएगा। कंपल्सरीली इनकम प्लान के अंदर में रीपर्चेस का ऑप्शन होना चाहिए। उसमें प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कि लोग रीपर्चेस कर सके, तभी तो रॉयल्टी या पैसिव इनकम आएगी और तभी तो आप जिस पर्पज से नेटवर्किंग में आए हो वो पूरा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ज्वाइनिंग शुड बी एट मिनिमम अमाउंट। 10, 15, 20 हजार में ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अगर लाखों रुपए लग रहे हैं तो समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। और लोग नेटवर्किंग में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कम पैसे में शुरू होती है ये सोच कर आते हैं। वहीं पे पिरामिड या पॉन्जी स्कीम का बेसिक ये होता है कि लोगों के जेब से ज्यादा पैसा निकाले। सो अगर मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला प्लान है तो उससे परहेज करिए, उससे दूर रहिए। कंडीशनल इनकम ना हो, प्लान पावरफुल हो और विदाउट कंडीशन हो। अगर वहां स्टार मार्क आ रहा है तो पता करिए ये स्टार क्यों है, इस पे क्या कंडीशन है। क्योंकि कई कंपनियां बड़ी बड़ी इनकम आपको प्रॉमिस करती है लेकिन कंडीशन इतनी लगा देती है कि आप पहुंच ही ना पाए। दैट इज बैड थिंग। ऐसे प्लान से दूर रखें अपने आप को। प्रोडक्ट के सेल से इनकम आनी चाहिए, मेंबर को जोड़कर नहीं। अगर है तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उनसे दूर रहना है आपने। देखिए, आपको कोई भी बगैर मेहनत किए पैसा नहीं देगा। तो जब मेहनत ही करनी है तो ऐसे कंपनियों ने जो आपसे वादे किए हैं क्या वो सच्चे होंगे क्या, कि एक बार सामान ले लो जिंदगी भर इनकम मिलेगी, या एक बार इन्वेस्ट कर दो फिक्स इनकम हो गई आपकी शुरू, आपको हर महीने मिलेगी। ये तो उसी की तरह से हुआ कि एक कॉलोनी में से एक आदमी जोर जोर से आवाजें लगाते हुए जा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ। सारे लोग अचंभे में आ गए, लॉकडाउन लगा हुआ है, 400 रुपए में पूरी जिंदगी बैठा के खिला रहा है। बाहर निकल के देखा तो वो कुर्सी बेच रहा था। वो गलत नहीं था, लेकिन पूरी जिंदगी बैठ के कोई कैसे खाएगा, खाना कमाने जाना पड़ेगा ना। सो इस तरह के बातें करने वाली कंपनियों के पीछे में बहुत बड़ा धोखा छुपा होता है दोस्तों, इनके पीछे मत लगिए आप। अब मैं आ रहा हूं 3 टी पर, और मेरा पहला टी है ट्रेनिंग एंड सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम नहीं, यहीं पे गलती खाते हैं बहुत से लोग। सिर्फ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को ला लिया या प्लान की ट्रेनिंग कर दी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर दी, मोटिवेशन दे दिया, उसका नाम सिस्टम नहीं है, उसका नाम तो ट्रेनिंग भी नहीं है। ये तो बेसिक्स है। अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट और प्लान तो पता होना ही चाहिए, आप इनफ मोटिवेटेड होना ही चाहिए ताकि आप और अपनी टीम को पूरा काम कर पे लगा सके। सिस्टम का मतलब है, अगर एक अजनबी डिस्ट्रीब्यूटर, अनट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल लेमैन को भी अगर सिस्टम में डाल दिया जाए और उसको बताए हुए काम वो बराबर करे तो एक सर्टन पीरियड में वो बताई हुई सक्सेस को पा सके। अगर ऐसा सिस्टम अगर है तो वो कंपनी आपको और आपकी पूरी टीम को बेहतरीन सक्सेस दे सकती है। अदरवाइज ऐसी कंपनी से बहुत दूर रहिए जिनके पास में सिस्टम नहीं है, जिनके पास में ट्रेनिंग नहीं है। अब ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग में एसेंशियली सॉफ्ट स्किल एंड लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, हम प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम लीडर बनने के बिजनेस में हैं, हम लीडर्स को ढूंढने और लीडर्स को बनाने के बिजनेस में हैं। तो जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सिर्फ प्रोडक्ट और प्लान की ना हो, वो भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हो, लीडरशिप की स्किल हो, सक्सेस एटीट्यूड की ट्रेनिंग हो, डर को कैसे दूर किया जाए इसकी ट्रेनिंग हो, गोल सेटिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मनी स्किल्स हो, पीपल स्किल्स हो। जो ट्रेनिंग ये नहीं दे रही है आपको बहुत फायदा नहीं देगी। ये टाइम टेस्टेड हो, प्रोफेशनल हो, आसान हो, सिंपल हो और डुप्लीकेबल हो।
ताकि आपकी टीम का हर लीडर उसको इक्वली आगे पहुंचा सके। क्योंकि आप देखेंगे 99% ऐसे लोग जो सीरियसली इस बिजनेस में आए थे, जो बहुत ही गंभीर थे, वो लोग भी फेल हो गए क्योंकि उनको दो चीज सही नहीं मिली, या तो उनको राइट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिली या उनको राइट मेंटर नहीं मिली। तो ये चीजों को अगर आप समझते हैं तो आपको मेंटर या आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, जो अगला टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी टीम देखनी चाहिए जिसका कल्चर राइट हो। ऐसे लोगों के साथ काम ना करें जिनका कल्चर राइट नहीं है। लेडीज एंड जेंट्स की मिक्सिंग का क्या कल्चर है, लोगों के साथ में शेक हैंड और बाकी चीजों का क्या कल्चर है, लैंग्वेज का क्या कल्चर है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। सीनियर्स जूनियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ ज्वाइन कराने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं तो फिर वो सही अब मेंटर नहीं है आपके। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नौकरी में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी के बॉस नहीं है, ना ही हमारा कोई बॉस है। तो कोई हमें अगर एक्सप्लॉइट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही हमने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। सो मौका देने वाली, अपॉर्चुनिटी देने वाली कंपनी के साथ जुड़े, ना कि एक्सप्लॉइट करने वाली टीम के साथ में। एक ही कंपनी में अलग अलग टीमें अलग अलग कल्चर वाली हो सकती है, सही कल्चर वाली टीम के साथ जाइए। उनकी सोच कैसे है देखिए, कहीं वो आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं बार बार, या वो आपकी मदद करने में इंटरेस्टेड है। अगर वो आपकी मदद करने में इंटरेस्टेड है तब तो आप सही टीम के साथ में हो। इन शॉर्ट, कहीं वो लालची लोग तो नहीं है, कहीं सिर्फ पैसा 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 तो बात नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसे हैं तो आप समझ जाएं कि ये सही लोग नहीं है। वहीं पे कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जिनका मंकी माइंड होता है, आज ये कंपनी की बात कर रहे हैं, कल दूसरी कंपनी की बात करेंगे, आज ये इनकम की बात करेंगे, कल किसी और की बात करेंगे। सो ऐसे लोगों के साथ आप करियर नहीं बना सकते हैं। मैंने जिंदगी के 22 साल नेटवर्क इंडस्ट्री को दिए हैं, मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो साल में 4 कंपनी बदलता है करोड़पति बनते नहीं देखा है। गलती से एक आध बार बन भी गया तो डूब जाता है, लेकिन ऐसे हर व्यक्ति को करोड़पति बनते देखा है जिसने एक अच्छी कंपनी के साथ में 4 साल लगा दिए हैं। सो मंकी माइंड से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। कोई आपका अपलाइन, आपकी टीम में सीनियर, आपकी टीम का जूनियर, वो निगेटिव बात कर सकता है, उनको क्लियरली बोलिए कि निगेटिव बात करने के वाले लोग हम नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को कई लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि हम सब पॉजिटिव बात करने वाले लोग हैं, हमारे पास में पॉजिटिव एनर्जी चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टी पे मैं आ रहा हूं, और वो है किसी भी अपॉर्चुनिटी का टाइमिंग। जैसे कि शेयर मार्केट जब डाउन पड़ा हुआ है तब खरीदने का टाइम होता है, लेकिन तब बेचते हैं लोग। जब टॉप पर जाता है तो बेचने का समय होता है। अपॉर्चुनिटी वही है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से बदल जाता है। रियल एस्टेट मार्केट जो 2008 से पहले बहुत गोल्डन था, आज एकदम खराब हो गया है, वहां कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है। गोल्ड का मार्केट ले लीजिए, आप कोई भी और चीज का मार्केट ले लीजिए, इंश्योरेंस का मार्केट ले लीजिए, हर इंडस्ट्री के अंदर में रिसेशन आया है। सो टाइमिंग बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके से समझना है। एक मिथ जो यानी कि गलत फहमी जो नेटवर्कर्स के बीच में चलती है वो ये है कि अगर आप नई कंपनी में पहली आईडी लगाओगे, टॉप की आईडी लगाओगे तो आप बहुत पैसा कमाओगे। हाउ भाई, टॉप पे लगाओ चाहे नीचे लगाओ, लाइन तो वहीं से शुरू होगी ना जहां से आप खड़े हो जाएंगे। इसके उलट नई कंपनी को कोई जानता नहीं है, आप क्या बोल के लोगों को कन्विंस करोगे? आप खुद नहीं जानते कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़ गए हो जिसके बारे में आप खुद कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी, इनमें लीगल प्रॉब्लम आ जाएगी, इनको आपस में रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आ जाएंगे, इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है कंपनी के साथ में, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो सकती है। तो आप ऐसी कंपनी जिसने अभी चलना भी शुरू नहीं किया, रुकी हुई गाड़ी है जिसको आपको धक्का मारना है, ऐसी थकी हुई गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो आप? आपको इस गलत फहमी से दूर निकलना चाहिए। ज्यादातर लोगों के जो फ्यूचर बर्बाद हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें कारण सबसे बड़ा यही है। कुछ लोग हैं जिनको नई कंपनी लाभी आई थी, लेकिन वो रूल नहीं बन सकता, एक्सेप्शन से वो हमेशा आप देखेंगे कि अच्छी कंपनी में जो 5-6 साल के बाद में ज्वाइन करते हैं वो टॉप पर जाते हैं। आप किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड देख लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसमें शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। अगर आप शॉर्टकट ढूंढने जाएंगे तो आपको खतरा मिलेगा।
ज्वाइन राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अगर आपने गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुन ली तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आपने राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुन ली तो किसी भी नौकरी में जो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकते हैं, इंडिया के अंदर में बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट नौकरी या नॉन गवर्नमेंट नौकरी उतना पैसा दे ही नहीं सकती जितनी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दे सकती है। सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कम से कम 5 साल पुरानी स्टेबल कंपनी को चुने। अगर वो 5 साल पुरानी स्टेबल कंपनी नहीं है तो आप आगे जाके तकलीफ पा सकते हैं। सो एक पुराने चलती हुई गाड़ी में बैठिए, ना कि एक नई गाड़ी जिसने शुरुआत नहीं ली है, जिसको धक्का मारना पड़ेगा, उसके साथ जाए। अब आखिरी की 2 मिनट आपसे कुछ दिल की बात करना चाहूंगा। वो दिल की बात यह है दोस्तों कि आज सरकार और हर कोई ये चाह रहा है कि देश उन्नति करे, देश तरक्की करे, बाहर वालों पर हम निर्भर न रहें, हम आत्मनिर्भर हो जाएं, हम वोकल फॉर लोकल हो जाएं। सो मेरा सजेशन आपको रहेगा दोस्तों कि चूज एन इंडियन कंपनी। भारतीय कंपनियां परदेसी कंपनियों से बहुत अच्छी है, उनसे भी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। ये हमारे पास में एक गलतफहमी चल गई है कि बाहर की कंपनियों के ना प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। क्यों? क्या हम भारत में अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना सकते? तो अगर बना सकते हैं तो भारत की कंपनियों को क्यों ना चुने? भारत की कंपनियां हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी, देश के कानून के कंट्रोल में रहेगी। बाहर की कंपनी अगर आपका पैसा डुबा के बाहर निकल जाए, आप क्या कर लेंगे उसका? वो अगर जो प्रॉमिस कर रही है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो आप क्या कर लेंगे? बहुत गलत बात है जब हम बाहर के देश की कंपनियों को चुनते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है देश का बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज दूसरे कंट्रीज में चला जाता है। वो कंट्री से नेटवर्कर इंडिया आता है, आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, आप नेटवर्क बना के उस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, भारत का फॉरेन एक्सचेंज उस कंट्री में जा रहा है। आपने और मैंने तो ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जो इंडियन हो, जिसका ग्लोबल विजन हो, ताकि इंडिया से पाटिल ऑस्ट्रेलिया जाए, इंडिया से जादव अमेरिका जाए और वहां वो नेटवर्क बिल्ड करे और वहां से पैसा भारत में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी जितने भी अभी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे और वो इस मेरे निर्धार को आत्मनिर्भर बनाने के भारत को मेरा साथ देंगे। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन और ये पूरी मुहिम हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को आम जनता तक के पहुंचाने के लिए लिया है। हम यहाँ पे किसी भी एक सिंगल कंपनी को प्रमोट करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को वापस से रिस्टोर किया जाए, नेटवर्किंग को एक अच्छा करियर बनाया जाए, नेटवर्कर को इज्जत दिलाई जाए। जो लोगों को बहुत सारी कंपनियों ने सपने दिखाए हैं उनको उनके सपने पूरे करने में हम मदद कर पाए। हम इसी निर्धार के साथ में एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत के 2 पार्ट है। पहला पार्ट होगा अगले संडे, दूसरा पार्ट ये जो अभी आप अटेंड कर रहे थे ये है अगला संडे यानी कि 16 अगस्त के दिन आप एक वेबिनार को, जैसे आज आपने एक लिंक लेकर ज्वाइन किया था, ऐसे ही जितना समय आज हुआ है इतने समय का वो प्रोग्राम रहेगा। आपको जिन्होंने इनवाइट किया था वो आपको लिंक दे देंगे, या अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे लिंक ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस से। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पूरा 1 घंटा मुझसे सुना, पेशेंटली सुना, बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो लोग इस प्रेजेंटेशन में बार बार आ रहे हैं, जो हमारे साथी बन चुके हैं, जो और दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, मैं उनका खास तौर से धन्यवाद करता हूं कि वो हम पे भरोसा कर रहे हैं और वो हमारी मेहनत को चीज कर रहे हैं। तभी तो हमारा नंबर हर प्रेजेंटेशन में बढ़ता जा रहा है। ऐसे जो लोग जिनके मन में इन सब चीजों को लेकर कुछ सवालात हैं या जिनके व्यूज हमारे व्यूज से अलग है, मैंने कहा था कि उनके साथ में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये समय आ गया है कि जब आप अपने हैंड्स रेस करके सवालात पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का दिल से स्वागत है, कोई भी हिचकिचाहट मत रखिए, पूरी ईमानदारी से हर वो सवाल आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो, हम उसके बारे में चर्चा करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है, आप हैंड्स रेस कर सकते हैं। कई लोग बीच बीच में हैंड रेस कर रहे थे, लेकिन
प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हमने वहां पे आपको एनकरेज नहीं किया। अब आपका सही समय है, आप जितना चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं। कोई साहिल साहब ने सवाल पूछा है, मैं इनके सवाल को ले रहा हूं। साहिल साहब, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें मुझसे। आपने हाथ नीचे कर दिया है। मोहम्मद तारिक साहब, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। बीच में एक दो और लोग हाथ उठा रहे थे, मैं उनको भी एनकरेज करूंगा कि अगर आपके सवालात हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप देखिए धीरे धीरे करके लोग सवालात पे आ रहे हैं। मोहम्मद इमरान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक न्यू कंपनी के साथ जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो ना उसके पास मतलब कुछ भी नहीं होता वैसा, लाइक वो कंपनी एक मैं स्टेबल आपकी नहीं होती। आवाज को पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ इमरान साहब, थोड़ा सा लाउडली बोल पाएंगे आप प्लीज? ओके ओके, जैसा जी कि जी, अब ठीक है। ओके ओके, जैसा कि आपने कहा कि जो ना एक न्यू कंपनी के साथ जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो ना वो कंपनी क्या है, वो कंपनी एक तौर पे वो स्टेबल नहीं होती है। लेकिन सर पता है क्या, कोई भी अगर कंपनी, आपकी आवाज बंद हो गई इमरान साहब, आपने म्यूट कर लिया है। वो कंपनी फिर वो पुरानी बनती है। हेलो इमरान साहब, आपकी आवाज बीच बीच में बंद हो जा रही है, मैं आपका सवाल पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके सर, आप बोले सर, आप अनम्यूट करके बोले, मुझे खुशी होगी आपके सवाल पे चर्चा करके। आपके नेटवर्क में शायद दिक्कत हो रही है, मैं जब तक एक और सवाल ले लेता हूँ। कुछ लोगों ने हाथ उठाया है। मिस्टर इरफान, आपको अनम्यूट किया गया है। मिस्टर कुमार, आपको भी अनम्यूट किया गया है, अगर आप में से कोई अनम्यूट करके बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह से आपने कंपनियों के बारे में बताया, बिल्कुल सही बताया है कि कंपनी की इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, कि कंपनी ने जो प्लान डिजाइन किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर के हित सपोर्ट में है या कि कंपनी के सपोर्ट में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको बहुत कायदे से मतलब बताया और अच्छा लगा मुझे। बट सर, मुझे एक चीज कंफ्यूजन ये है कि ये मुझे लगा कि आपने कहा कि किसी भी कंपनी को 5 साल तक, मतलब पहले उसको देखो, उसके बाद कम से कम 5 साल कंपनी पुरानी होनी चाहिए। तो अगर हर इंसान अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को की कंपनी को 5 साल तक रीड करेगा, देखेगा, तो मुझे लगता नहीं कि कंपनी पे बड़े कैसे होगी, क्योंकि भाई हर इंसान की एक स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। शुरुआत छोटे से होती है, फिर इंसान स्ट्रगल करके बढ़ता है, चाहे वो बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, जवान से फिर बूढ़ा होता है, उसके बाद एक्सपायर, मतलब इस तरह। तो कंपनी भी तो सर वैसे ही होती है ना कि आई तो एक छोटा सा बच्चा है। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ मिलता जुलता ही सवाल मोहम्मद इमरान साहब भी पूछना चाह रहे थे, जो बात नहीं कर पाए। जी। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा साहब, क्या आप ऐसी किसी कंपनी के साथ में कोई भी, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दीजिए, कोई भी और डील करना चाहेंगे क्या, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है आपको? क्या आप उनसे फ्लैट खरीदना चाहेंगे? क्या आप उनके साथ में लेन देन करना चाहेंगे? क्या आप ऐसे खानदान में शादी करवाना चाहेंगे? हम कुछ भी नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यह गलतफहमी डाल दी गई है कि शुरुआत में आ जाओ तो ज्यादा पैसा कमाओगे, टॉप पे जाओगे। नहीं माय डियर फ्रेंड, नहीं। कंपनियों को आप देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस की भी 100 में से 95 कंपनियां 5 साल में बंद हो जाती है। ये इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को भी नेचुरली एप्लीकेबल रहेगा। एक लीगल कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट में काम करने वाली कंपनी, लेकिन मैनेजमेंट के इनएक्सपीरियंस की वजह से, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, लीगल पेपर्स को हैंडल नहीं करने की वजह से बंद हो जाती है।
तो अगर वो कंपनी बीच में ही कहीं दगा दे गई तो आपने जो पहले आकर मेहनत की थी, एक अननोन कंपनी को पॉपुलर किया था, इतनी मेहनत की थी, वो आपकी वेस्ट नहीं हो जाएगी? वहीं पे एक 5 साल के अंदर में कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, कंपनी के लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्टर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं, कंपनी के प्लान के टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं, कोई अचीव कर जाते हैं, और ऐसे में एक कारपेट आपके लिए बिछा हुआ है जिसपे आप आसानी से आप अपनी गाड़ी चला। नेटवर्किंग के इस प्रिंसिपल्स को हमें नहीं भूलना चाहिए इरफान साहब, इमरान साहब, कि लाइन हमारे पास से शुरू होती है। आप चाहे पहले दिन ज्वाइन करो, चाहे आप 20 साल बाद ज्वाइन करो, दुनिया के जितने बड़े नेटवर्कर हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, वर्ल्ड के टॉप 20, टॉप 50, 100 में आते हैं, वो कोई भी नई कंपनी में नहीं है। आप इस हिस्ट्री को चेक कर लीजिए, वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ज्वाइन हुए हुए लोग हैं जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया उसके बाद में। और ऐसे एक क्वेश्चन मेरा सर, मैं कंपनी को प्रूव करने में उनकी मदद करने की जगह मैं अपने फैमिली और अपनी टीम को सेव करना ज्यादा पसंद करूंगा। बिल्कुल सर, टीम को सेफ्टी, टीम की सेफ्टी पहले है। और सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था सर, माफ करना आपकी बात को बीच में मैं काट दिया। इरफान साहब, नई कंपनी रियली 40-50 साल तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये कैसे चेक करेंगे? वो लोग लालची लोग हैं या अच्छे लोग हैं, ये कैसे चेक करेंगे? प्रोडक्ट के रियली रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, ये कैसे चेक करेंगे? प्लान रियली 2 लाख लोगों के बाद में भी सबको पैसा दे पाएगा, ये कैसे चेक करेंगे? वो तो सर प्लान में कंडीशंस होती हैं तो उसी से पता चल जाता है कि अगर प्लान्स में कंडीशंस हैं तो भी जाहिर सी बात है कि जो है हमारे साथ दिक्कत है। हर डिस्ट्रीब्यूटर इतना काबिल है कि वो प्लान को समझ पाए? सर अगर काबिलियत नहीं है तो भी मुझे लगता है कि उसके लिए इंडस्ट्री है ही नहीं, या तो वो काबिलियत पैदा करे, नहीं पैदा करते तो अपने। ये इंडस्ट्री हर उस इंसान के लिए है जो बड़ा पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो प्लान समझे या ना समझे। एक दूसरे पे हम भरोसा करते हैं, कुछ एक्सपर्ट सर पैसा भी स्टडी कर सकते हैं। सर पैसा भी एक ही तरीके से आता है, जो पैसा कमाने की डेफिनेशन है वो भी सर एक ही है, K+S+T, यानी नॉलेज प्लस स्किल प्लस टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको पैसा भी नहीं कमा सकते, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे किसी भी, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं वो सेल्स के प्रोफेशन में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स। जी जी जी। और अगर मुझे सेल्स करना नहीं आता है जी, इसमें मेरा आपसे कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जो बात की बिल्कुल मैं पूरी तरह से इससे एग्री हूँ। मेरा एक सजेशन है, आपको अगर अच्छा लगता है तो इस सजेशन को आप और इस पे गौर करें। मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये बात मैंने हर बड़े नेटवर्कर से सीखी है। हर बड़ी ऑथर की बुक में मिल जाएगी आपको कि नई कंपनी में आपको रिस्क ज्यादा है। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि नई कंपनी गलत है, हम ये कर रहे हैं कि हमें कैसी कंपनी चुननी है। नहीं सर, नई पुरानी कंपनी के प्लान, सर जैसे प्लान की बात है कि प्लान में कंडीशंस हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान आगे बढ़ने में, जैसे कुछ लोग कई कंडीशंस लगाते हैं कि इतना होने पे इतना मिलेगा, इतना होने, जब सारा काम हम ही लोग कर रहे हैं तो हाँ, सारा पैसा भी हम ही लोग को मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है आपकी बात है ना। और यही बात को लेकर मैंने ये प्रेजेंटेशन रखा है। इस इंडस्ट्री के अंदर सवाल है सर तो सवाल को रखते हैं, क्योंकि और लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आप दूसरे को एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो आपका अगले इसमें भी खैर मकदम है, स्वागत है। आप आइए, अपनी टीम के साथ आइए। हम किसी कंपनी को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, आज भी नहीं, आगे भी नहीं। हम ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके जैसे अच्छे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए बनाए हैं। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। मिस्टर गौरव सिंह, मिस्टर कुमार, आपके हैंड्स रेज्ड है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप में से अगर कोई अनम्यूट कर सकता है तो बात करें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गौरव सिंह। सर हेलो, देखो सर, मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बात करी कि कंपनी का जो मेन होता है वो 4 पिलर्स होते हैं जो आपने बताया था, तो उन चारों पिलर के बेसिस पे मेरी कंपनी सही चल रही है। और उनका देखा तो आपको मुबारक सर। फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों भी उसमें भी सही है। बट उस कंपनी का आप जो बोल रहे हो बैकग्राउंड में जैसे बता आपने, पर वो कंपनी 3.5 साल की है। इसमें बहुत एकदम फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर 3.5 साल भी अगर किसी कंपनी ने सक्सेसफुली रन कर ली और आपको नहीं लगता है कि 2-4-5 साल में कंपनी का कुछ गलत हो जाएगा, तो बने रहिए सर। आपने अच्छी कंपनी चुनी है जिसके पास में चारों पैरामीटर्स अगर सही है तो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज सर, एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि एक चीज अपन क्या कर रहे हैं कि लोगों को एक जैसे कि MLM में इन्वाइट करने से पहले उनको क्या कर रहे हैं, कंपनी में इन्वाइट कर रहे हैं, और दूसरी कंपनी को हम गलत बता रहे हैं, एक कंपनी को हम सही बता रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है सर, अपन लोग जो कर रहे हैं वो गलत है? क्योंकि बहुत से लोग हम जैसे हम हैं और आप हैं सर, आपका मैंने पूरा वो देखा था, तो उसमें क्या आपने सिर्फ किसी कंपनी को इन्वाइट नहीं किया, आपने एक एमएलएम को इन्वाइट किया, बहुत अच्छी बात थी सर इसके अंदर कि कुछ लोग कैसे करते हैं। तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सर, आप इस पर कुछ कहना चाहोगे सर? मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी होगा इसका। देखिए सर, हर किसी को हक है अपनी अपनी कंपनी को सही ठहराने का, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है, इस प्लेटफॉर्म में हम किसी भी कंपनी को गलत नहीं ठहराना चाहते, किसी भी कंपनी को सही या बेहतर नहीं बताना चाहते। हम यहाँ पे इंडस्ट्री को एज अ होल प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे पूरे ही नेटवर्किंग के बारे में माहौल सही हो जाए। और अगर माहौल सही हो जाएगा तो हर इंडस्ट्री को फायदा होगा, हर नेटवर्कर को फायदा होगा। आज हमें हमारी कंपनी अच्छी है ये साबित नहीं करना पड़ता, हमें ये साबित करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट के सामने कि नेटवर्किंग कैसे अच्छा है। अगर वो नेटवर्किंग के लिए नेगेटिव होता है तो आपकी कंपनी कितनी अच्छी हो, उसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हो, आप कितना ही पैसा कमा रहे हो, वो ज्वाइन नहीं करता है। मेरी बात से आप एग्री करेंगे। तो हमारा इस बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये है, और हम इसमें जितने भी नेटवर्कर अलग अलग कंपनी से आए, हम आपकी मदद चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें। यहां से हम नेटवर्किंग के माहौल को सही करेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ लाएं, उनको समझने का मौका मिले कि यार अच्छी नेटवर्किंग कंपनियां एग्जिस्ट करती है, सब कंपनियां खराब नहीं होती है। ये अगर नेटवर्कर समझ जाए, नॉन नेटवर्कर समझ जाए, जो नेटवर्किंग से नफरत करता है वो समझ जाए, वो काम करे ना करे, वो आपको रेफरेंस दे सकता है, वो इसके बारे में गलत बात करना काम कर सकता है, और यही हमारा उद्देश्य है यहाँ से। आई होप जो बात आप जानना चाह रहे थे वो एक्सप्लेन हुई है। मैं अगले सवाल की तरफ जा रहा हूं। मिस्टर स्वराज कुमार और मिस्टर कुमार, आप दोनों को अनम्यूट किया गया है, आप बात करना चाहें तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। मेरा सवाल ये था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जैसे कि सही कंपनी कौन सी है और बड़ी कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। लेकिन एक बात सर, ऐसा नहीं है कि सारी विदेशी कंपनियां लूट के लेके जाती है, हम भी तो विदेशों में जाके काम करते हैं, वहां से भी हम पैसे लेके आते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि हम देश की मदद करते हैं जब हम देश की कंपनी में काम करते हैं। बहुत देश की मदद करने में आपका सहकार्य चाहिए। देशी कंपनियों में कोई कमी नहीं है। आज देश में देश के माल को बढ़ावा देने की जरूरत है, ऐसे हर सेगमेंट से बोला जा रहा है। उसी के साथ में मैंने ये बात रखी है, इसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप दूसरी कंट्री के कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो, लेकिन अगर वही काम मैं अगर अपनी देश की कंपनी में कर सकता हूं तो मैं पसंद करूंगा, ये बात मैंने रखी है। बिल्कुल करेंगे सर, अगर वो क्वालिटी मिलती है, वो प्लान मिलता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जरूर सर, आप जरूर पता करें। अगर कोई और ना बता सके मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम खुल के चर्चा करेंगे। कहीं भी आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी चीज के लिए। जैसे इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने कोई चीज फोर्सफुली नहीं रखी है, कोई ऐसी बात नहीं रखी है जो आपके अगेंस्ट जा रही है। हम दिल के से दिल की बात करते हैं ताकि ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाए। ओके कुमार सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिस्टर मोइन खान साहब, आप बात कर सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मुंबई से मोइन खान बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोइन खान साहब। सर जी, ये जो आपने मुंबई के और खान, तो हमें तो लगता है आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होंगे सर। आप भी वैसे ही आमिर खान जैसे हैंडसम होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मोइन सर। सर, ये जो आप कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां सर। आप ना ही कोई कंपनी को आगे बढ़ाने के सिवा आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। सर, मैं चाह रहा था कि आपके इस हिस्से में कुछ पार्ट लूं, क्योंकि क्या होता है सर इस इंडस्ट्रीज के अंदर सर, शेयर करना चाह रहे हैं आप कैसे हमारा ये मिशन आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूं कि लोगों प्लेटफॉर्म से बात करने की जगह मेरे आप कांटेक्ट पर्टिकुलर्स आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के फेवर में तो हम बिल्कुल करेंगे। उसके लिए कंपनियों में साथ आना जरूरी नहीं है, हम इंडस्ट्री के लिए साथ में आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ये चीज बहुत पसंद आई है सर आपकी। और
ये चीज बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर 90% जितने भी MLM नेटवर्कर्स हैं या डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको ना प्लान के बारे में पता होता है, ना प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, ना कोई सर्टिफिकेट्स के बारे में पता होता है, और स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट्स के क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स के क्या काम है सर, किसी को कुछ पता नहीं है। और दूसरा सर, इस इंडस्ट्रीज के अंदर है ना 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो है जो स्कैम करते हैं, दूसरे जो है कूड़ा कचरा बनाते हैं सर। जो आपने बोला, आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी, MD का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, आपको सारी सर्टिफिकेट्स मिल जाएगी। देखिए सर, कोसर, GMP और अपना हलाल, ये सब नॉर्मल सर्टिफिकेट्स है सर, ये कोई भी बंदा आएगा बना लेगा, और किसी भी थर्ड पार्टी से टाई अप करके कूड़ा कचरा बना के प्लान डिजाइन करके बेचेगा सर। ये कहीं से भी नहीं समझ में आएगा कि कंपनी कि वहां पे स्टेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हमको सर कूड़ा कचरा नहीं बेचना है। ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज बहुत यूनिक बिजनेस है, यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट ही चलेंगे, जिस प्रोडक्ट में इन्वेंशंस हो, जिस प्रोडक्ट में जान हो। बहुत सारी कंपनियों के अंदर सर R&D सेंटर नहीं होते। देखिए क्या होता है सर, हमको R&D सेंटर में कितने पैनल्स हैं। जी सर, इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग अलग अलग कंपनियों से जुड़े हैं, सो डिस्कशन जो है ना वो किसी एक कंपनी की तरफ लीड ना हो जाए, इसलिए मैं आपको रोका नहीं। वो मेरा वो सर, मेरी जो बातें हैं, आप अगर सुनिएगा तो आपको एक ही चीज समझ आएगी कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये जो पैनल्स में जितने लोग हैं, ये उनके प्रॉफिटेबल के लिए है, या उनका एजुकेशन को बढ़ाएगा। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है सर, कि अभी R&D सेंटर के अंदर देखो सर, एक प्रोडक्ट अगर इन्वेंशन चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए अगर आपको, और आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट का अगर रेट कम चाहिए, तो वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग से ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप थर्ड पार्टी से लोगे तो आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड ही जाएगा। तो R&D सेंटर के अंदर आपके कितने पैनल हैं, उनका क्या नाम है, उनकी क्या सर्टिफिकेट्स है, ये भी तो हमको जानना जरूरी है ना सर, उनके क्या एक्सपीरियंस है। सेकंड थिंग सर, ये कूड़ा कचरा बना रही है जो कंपनियां, कूड़ा कचरा प्रोडक्ट को हम कैसे रिफाइन करें, इसको कैसे हम पता लगाएं, ये भी जरूरी है सर। अपने प्रेजेंटेशन में ये सारे पॉइंट्स जहां तक हो सके दिए हुए वक्त के अंदर में कवर कर सकता था। जी, आपने उन्हीं पॉइंट्स को एग्री करते हुए उसको स्ट्रेस दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। मैं बस ये चाहता हूं सर, इस चीज को डिटेलली अगर हम कभी कुछ आगे अगर सेशंस करें, इसको डिटेल में सर रिफाइन करें। सर्टिफिकेट्स कौन सा, देखिए सर, अभी फसाई सर्टिफिकेट कहाँ काम करती है, JMP का क्या काम है, लोगों को डिटेलली अगर हम एजुकेशन करने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लगता है सर कि हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह जरूर इस पे मैं तवज्जो दूंगा, और आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी बात की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के लोग, 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे गैदर हो रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया करता हूं, और मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे, इंडस्ट्री के नाम को बेहतर करने के लिए करेंगे, और नेटवर्किंग में लोगों को इनवाइट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। मैं आपके साथ में एक दिल की आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि आज के दौर में इंडिया में जब बेरोजगारी का बोलबाला है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत को बेरोजगारी से दूर कर सकती है, बेरोजगारी से निकाल सकती है। लेकिन ये इंडस्ट्री इसके पोटेंशियल के इतना परफॉर्म नहीं कर रही है। मुझे और आपको मिलके हाथ बढ़ाना चाहिए, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए, इस तरह के एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आपके सबका सपोर्ट मिल रहा है, आपकी मोहब्बत मिल रही है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को ठीक 1 बजे आत्मनिर्भर भारत में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।